पिछले 3 कक्षाओं में वीडियो में हम लोगों ने त्रिकोणमिति के कुछ बेसिक डेटा के बारे में देखा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, उसके कैसे हम लोग वैल्यू फाइंड करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, समकोण त्रिभुज में कैसे हम लोग इसको निकाल सकते हैं और इसके कैसे वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं, उससे रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम लोगों ने सॉल्व किया। आज हम लोग त्रिकोणमिति के कुछ विशिष्ट कोणों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। विशिष्ट कोण कहने का मतलब हो गया कि कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज कोण के होते हैं जिसके चलते हम लोग उसका वैल्यू फाइंड करते हैं, क्योंकि ये जो आगे का त्रिकोणमिति का चैप्टर होगा जिसमें हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में देखेंगे, तो इसका प्रैक्टिकल यूज कहाँ पे है, कहाँ पे क्यों हम त्रिकोणमिति का यूज करते हैं किसी भी दूर की ऑब्जेक्ट को फाइंड करने के लिए, उसके डिस्टेंस, उसके कोण को फाइंड करने के लिए। तो स्पेसिफिक कुछ कोन्स होते हैं, उसके प्रैक्टिकल्स प्रॉब्लम काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं। यहाँ पे जो हम लोग को फाइंड करना है इस चैप्टर में वो 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में, और ये कोण के वैल्यू हम लोग को याद भी रखने होंगे। तो हम लोग सबसे पहले फाइंड करने जा रहे हैं 45 डिग्री का। तो 45 डिग्री के लिए मान लेते हैं कि एक ABC जो है वो एक समकोण त्रिभुज है। ये जो ABC है एक समकोण त्रिभुज है जिसमें B जो है हमारा वो 90 डिग्री का है। तो ABC एक हमारा समकोण त्रिभुज है और जिसमें से एंगल B जो है वो समकोण है। और एक चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे देखा है कि AB का वैल्यू BC का मतलब भुजा AB जो है भुजा BC के बराबर है। तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज में अगर दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उसके सामने के कोण बराबर होते हैं। ठीक है, ये त्रिभुज के में पढ़े होंगे हम लोगों ने। तो अगर त्रिभुज में दो भुजाएं सामने की बराबर, तो सामने, तो इसके सामने के कोण कौन कौन से हैं? एंगल A है और एंगल C है। तो एंगल A C के बराबर, और मान लेते हैं दोनों का वैल्यू किसके बराबर है? X के बराबर है। फिर हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज में तीनों कोणों का जो योग होता है वो किसके बराबर होता है? 180 डिग्री के बराबर। तो हम लोग लिख लेंगे एंगल A, एंगल B और एंगल C का वैल्यू 180 डिग्री। ठीक है, फिर A के जगह पे हम लोग लिखेंगे X, चूंकि हम लोगों ने यहाँ पे X माना है इसको। B 90 डिग्री का है, समकोण है इसलिए 90 डिग्री, और C के जगह पे X का वैल्यू जब X के साथ ऐड होगा तो ये हो जाएगा 2X, और 90 यहाँ इधर आएगा तो ये हो जाएगा 180 माइनस 90 मतलब 90 डिग्री। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो x हो जाएगा 90/2 मतलब 45। इसका मतलब हमारे a और c दोनों बराबर है और इसका वैल्यू किसके बराबर है? 45 डिग्री के बराबर है। अब त्रिकोणमिति में किसी भी एंगल को फाइंड करने के लिए भुजाओं का वैल्यू भी जानना जरूरी है। इसमें एक भुजा हमारी सिर्फ बराबर है, उनकी वैल्यू हमको पता नहीं है। तो मान लेते हैं जो हमारी जो बराबर भुजाएं हैं वो है AB और BC, उसका वैल्यू हम लोग मान लेते हैं A। ये हमारे माना है। तो अब हमारा AC पता नहीं है। AC हमारा क्या है? AC कर्ण है। पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बाकी दो भुजाओं के जोड़ के बराबर होता है। तो AB और BC स्क्वायर के बराबर होगा। इसका वैल्यू क्या है? A। इसका वैल्यू क्या है? A, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ये होता है 2A स्क्वायर। तो AC का वैल्यू क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर रूट और वर्गमूल, और वर्गमूल 2 का वर्गमूल होता है √2 और A स्क्वायर का वर्गमूल होता है A। क्योंकि हम लोग जानते हैं किसी भी जो भी स्क्वायर रूट या वर्गमूल के अंदर रहता है, डबल गुना में रहता है, उसका एक ही टर्म जो है वो बाहर निकलता है। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे एंगल A के लिए। तो अब एंगल A के लिए ध्यान दें, एंगल A जो है यहाँ पे, इसके लिए हमारा कर्ण H हाइपोटेन्यूस हो जाएगा AC। इसके लिए सामने की भुजा जो P होगी परपेंडिकुलर लंब, वो हो जाएगी BC, और इसके लिए आधार हो जाएगा AB जिसको हम लोग P से डिनोट करेंगे। तो इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इसी फिगर में हम लोग आते हैं। तो ये हो जाएगा एंगल A। एंगल A का वैल्यू हो जाएगा sin 45। sin 45 और साइन का वैल्यू हम लोग जानते हैं P/H होता है। अब P का वैल्यू यहाँ पे है BC, AC। BC का वैल्यू है A, AC का वैल्यू है √2A, तो A कट जाएगा, हमारे पास का वैल्यू हो जाएगा 1/√2। उस तरह से cos 45 होता है B/H, तो ये हो जाएगा AB/AC। AB का वैल्यू है A, AC का वैल्यू है √2A, A कट जाएगा, हमारे पास बचेगा 1/√2। इसके बाद
tan 45 का वैल्यू होता है b बाई बी, p का वैल्यू है bc, b का वैल्यू है ab, तो a बाई a कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1। cosec 45 1 बाई साइन 45 होता है, सो 1 साइन 45 का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड किया 1 बाई √2, तो ये हो जाएगा √2। sec 45 ये होता है 1 बाई cos 45, तो ये होता है 1 बाई 1√2, तो ये हो जाएगा √2। cot 45 ये होता है 1 बाई tan 45, तो इसका वैल्यू होता है, चूंकि tan 45 1 निकाले तो इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा 1। तो इस तरह से हम लोगों ने 45 डिग्री के एंगल्स को हम लोगों ने फाइंड किया। 45 डिग्री के एंगल्स को फाइंड करने के बाद नेक्स्ट हम लोग फाइंड करेंगे 30 और 60 डिग्री के वैल्यू।